अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। आज हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस के हवाले से। सेल्फ लव आपने सीखा था, सेल्फ लव में सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी होती है। आप जैसे हैं, जिस तरह से हैं, आप में अगर कोई कमी है, कद में, फिजिकली, कोई इमोशनली, बात करने में, आंख में कोई कमी है, कान की कोई कमी है, इस कमी को एक्सेप्ट कर लेना, इस कमी को कबूल कर लेना, इसके साथ जिंदा रहना सीख लेना। क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। ऐसा कामिल इंसान दुनिया में अल्लाह ताला ने एक ही बनाया और वो है हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनमें कोई कमी नहीं थी। बाकी हर इंसान में कोई ना कोई कमी है, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो इमोशनली हो, किसी भी तरीके से कमी हो सकती है। इस तरह से हर इंसान में कमी होती है। हम ये करते हैं कि अपनी कमी को लेकर सोचते रहते हैं कि मुझ में ये कमी है तो मैं दुनिया में सर उठाकर जी नहीं सकती, मैं दुनिया को कैसे फेस करूं, मैं दुनिया में कैसे रहूं, दुनिया मुझे ये कहती है, दुनिया मुझे वो कहती है। तो ये है कि हर इंसान में कमी है। मुझ में भी एक कमी है। मुझ में जब ये कमी आई तो मैंने बहुत अरसा तक इस चीज को अपने ऊपर सवार रखा कि मुझ में ये कमी है। इसके बाद फिर सेल्फ लव स्टार्ट किया तो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई ये कमी है, अब क्या हो सकता है। लेकिन ये कमी जो है ये बहुत खूबसूरत कमी है। इसकी वजह से मैंने बहुत लर्न किया, बहुत कुछ सीखने को मिला। इस कमी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जब हम लर्निंग पोजीशन में होते हैं, जब हम सीख रहे होते हैं तो हमें फिर अच्छा लगने लगता है, फिर हम आगे बढ़ना सीखते हैं। अब इस तरह से नहीं सोचती जैसे पहले सोचती थी कि ये कमी है। अब मैं ये सोचती हूँ कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी ताकत है, इसके साथ जीना है। मुझे कोई भी कमी नहीं लगती, कोई भी कमी होती ही नहीं है। बस हमारा सोचने का अंदाज अलग होता है। हम किसी इंसान को अपनी कमजोरी बना लेते हैं, हम कहते हैं कि उसके बगैर हम जी नहीं पाएंगे, किसी इंसान का सहारा लेना चाहते हैं। कभी हम अपनी फिजिकल चीजों को देख के परेशान होते हैं कि मुझ में फिजिकली ये कमी है, छोटी मोटी इस कमी को लेके परेशान रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सेल्फ एक्सेप्टेंस यही सिखाती है कि आपने पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना है एज इट इज, जैसे हैं वैसा ही अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसे मैंने खुद को एक्सेप्ट किया। सबसे अच्छा तरीका खुद को एक्सेप्ट करने का ये होता है कि आप लिख लें, क्योंकि लिखने की बहुत पावर है। राइटिंग एक पावरफुल अमल है। लिखी हुई चीजें सच होती हैं, लिखी हुई चीजें जल्दी जहन में बैठ जाती हैं, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती हैं और लिखा वही जाता है जो आपके माइंड में होता है। बाज़ का तो हम वो बोल नहीं पाते जो लिख सकते हैं। जो हम लिख लेते हैं वो चीज हमारा सबकॉन्शियस माइंड जल्दी कबूल कर लेता है। कहीं ना कहीं वो चीज सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्टली चली जाती है और बहुत जल्दी वो होने लगता है जो हमने लिख लिया होता है। आपने मेरे साथ स्क्रिप्टिंग की थी ना, देखा उसके कितने फायदे हैं। भाई मुझे तो उसके बहुत फायदे मिले, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत फायदे उठाए उससे। आज हम खुद को एक्सेप्टेंस लेटर लिखेंगे। अपने नाम से शुरू करें। माय डियर, मैं तुम्हें एज इट इज एक्सेप्ट करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझ में फलां खामियां हैं। अपनी खामियां लिखिए। मैं जल्दी एग्रेसिव हो जाती हूँ, मैं बोलती बहुत ज्यादा हूँ, मैं सुनती कम हूँ। तो क्या हुआ? मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझ में ये खामियां हैं और मैं इन खामियों को बहुत जल्दी दूर करने वाली हूँ। क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि मुझ में ये खामियां हैं।
आइंदा मैं लोगों पर जल्दी भरोसा नहीं करूंगी, लोगों को जज नहीं करूंगी और जो भी काम करूंगी इसमें लोगों के बारे में नहीं सोचूंगी कि लोग क्या कहेंगे। मैं वो करूंगी जो मेरा दिल चाहता है, जो मेरे मजहब और कानून के दायरे में है। यही हम कर सकते हैं ना, अपने मजहब को तो नहीं ना छोड़ सकते, अपने कानून को भी नहीं छोड़ सकते, कानून तो आपको खुद ही नहीं छोड़ने देगा। अब से मैं कम बोलूंगी, ज्यादा सुनूंगी। अब से मैं दूसरों की बातें करने वालों से दूर रहूंगी, लोगों से प्यार से बात करूंगी, लोगों से बिला वजह नहीं डरूंगी। जो लोग मुझे अच्छा नहीं समझते इनके लिए दुआ करूंगी और इनसे ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश करूंगी। तो इस तरह से आपने अपनी सारी कमियां लिख लेनी है, अपनी सारी खामियां लिख लेनी है, फिर खुद को एक्सेप्ट कर लेना है। जब हम खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारा आधा बोझ उतर जाता है, क्योंकि जब हम सेल्फ लव करते हैं तो हम जीना शुरू करते हैं। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ फॉरगिवनेस लेटर के बारे में, जब हमने अपने आप को फॉरगिवनेस लेटर लिखा था। अब यकीन करें, जब मैंने फर्स्ट टाइम वो लेटर लिखा तो मेरी रूह से एक बोझ उतर गया। इस तरह से हमने आज एक्सेप्टेंस लेटर लिखा, जिसमें अपनी खामियों को पहचान लिया कि ये खामियां हैं, इनको दूर करना है या इनके साथ जीना है। अगर आप में फिजिकली कोई कमी है तो इसको जल्दी एक्सेप्ट कीजिए, रिसर्च कीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक बाजू एक टांग के साथ भी जिंदगी गुजारी, एक गुर्दे के साथ भी जिंदगी गुजारी और खुशी खुशी गुजारी। इसलिए इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए जितनी जल्दी हो सके। आज ही मैं पढ़ रही थी कि एक इंसान था जिसकी एक टांग कटने वाली थी, लेकिन उस इंसान ने हॉस्पिटल में ही विजुअलाइज करना शुरू किया कि मैं एक टांग के साथ भाग रहा हूँ, और थोड़े अरसे के बाद ही उसने एक टांग के साथ बहुत तेज भागकर रेस जीत ली थी। तो अब अपनी खामियों को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। आज लेटर लिखिए, लिख के मुझे बताइए, कमेंट में बताइए, पर्सनली बताइए आपको कैसा लगा ये लेटर लिखकर, आपके ऊपर क्या असर है इसके, आपकी फीलिंग्स क्या थी। मुझे पर्सनली बताइए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए, मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।